कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है वह है उसके टाइप्स। ये 6 तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं और हर एक के नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है कि वो किस काम के लिए बनी है। पहली है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं कंज्यूमर्स मिलकर बनाते हैं। जब कंज्यूमर्स को लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट जो है उनको बहुत कॉस्टली दिया जा रहा है, जो बीच के मिडिल मैन है होलसेलर और रिटेलर वो उसका रेट बहुत बढ़ा दे रहे हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्या करते हैं, एक जगह पैसा डालते हैं और सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं। इसके लिए वो सोसाइटी भी बना सकते हैं। जब सोसाइटी बनाएंगे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर अपने नुकसान से बचने के लिए इसको फॉर्म करते हैं। मेंबर्स जो है वो कंज्यूमर जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं रीज़नेबल प्राइसेस पर, वो इसमें मेंबर बन जाते हैं। इसको रजिस्टर कर दिया जाता है। पर्पज़ होता है टू एलिमिनेट मिडिलमैन। मिडिलमैन का मतलब जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच के होलसेलर और रिटेलर्स हैं उनको हटाना। इट परचेजेस गुड्स इन बल्क, क्योंकि बहुत सारे मेंबर होते हैं, एटलीस्ट 10 तो होंगे ही, 10 20 30 100 मेंबर 200 मेंबर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। मेंबर्स को कम प्राइस में बेचा जाता है, आउटसाइडर्स को ज़्यादा प्राइसेस में बेचा जाता है। आउटसाइडर को भी बेचते हैं, है ना। और फ़ायदा इनको क्या होता है, ये सीधा क्योंकि मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं या होलसेलर से ख़रीदते हैं, तो इनको वो रिटेलर का जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो इनकी जेब में आ जाता है। और जब ये आउटसाइडर को बेचते हैं तो उससे प्रॉफिट भी होता है। मेंबर्स जो है वो उसे कम में ख़रीद देते हैं और ईयर के एंड में जो आउटसाइडर को बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सब में आपस में बांट दिया जाता है जितने मेंबर्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर बनाते हैं। ये कौन बनाता है, ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, दुकानदार, जिनको लगता है कि बड़े प्रोड्यूसर के साथ हम अकेले compete नहीं कर पाएंगे। अकेले सेलर के साथ, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं ना, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनके साथ हम compete नहीं कर पाएंगे, तो उनसे कंपटीशन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार आपस में मिल जाते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। मेंबर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स डिज़ायरस ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स, प्रोक्योर का मतलब इकट्ठा करना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जो गुड्स को इनपुट प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल को ख़रीदना चाहते हैं और कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल करना चाहते हैं। सोसाइटी जो है उसका एम होता है फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े अमीर रिच बिजनेसमैन हैं, और बार्गेनिंग पावर स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बढ़ाने के लिए और उनसे लड़ने के लिए ये इसका पर्पज़ होता है। ये रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स और इनपुट्स जो है अपने मेंबर्स को सप्लाई करते हैं रीज़नेबल प्राइसेस पर, और फिर उनसे आउटपुट भी ले लेते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, बाइज आउटपुट फॉर सेल। और क्या कहते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ईयर के एंड में मेंबर्स में बांट दिया जाता है। यानी मेंबर जो भी बनाते हैं वो इनको बेचते हैं, उनको मार्केट में जाके बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट में ये बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो सभी जो मेंबर्स होंगे उनमें बांट दिया जाएगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है अगेंस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, यहाँ फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। उनको बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प के लिए होती है ये। मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर द आउटपुट। अब यहाँ पर वो इनपुट सप्लाई नहीं करते हैं। प्रोड्यूसर वाले में क्या था कि वो इनपुट भी सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वो सेल में मदद करते हैं। आप अपना सामान जो बना कर लाते हो वो इनको दे दो और ये आपको सेल में हेल्प करेंगे। द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडिलमैन and improve competitive position of its member by securing a favorable market for the product। जनरली ये गांव में होता है कि लोगों के पास सुविधा नहीं होती प्रोडक्ट बेचने की, बना तो वो लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि मिडिल मैन जो होते हैं मार्केट तक पहुंचाने वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं,
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन क्या कहती है कि हमारी हेल्प से आप इसे सामान बेचो, वो खरीदती नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। इट पूल्स द आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स का आउटपुट एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। प्रोड्यूसर वाले में खरीद लिया जाता था, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है। पूल का मतलब एक साथ कर देना। एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एक्सेट्रा टू सेल द आउटपुट एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। तो बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर उसे बेचने की कोशिश की जाती है। उससे जो भी प्रॉफिट होता है, यानी जो भी सेल से पैसा आता है, उसके बाद सबके आउटपुट के हिसाब से उनमें बांट दिया जाता है। प्रॉफिट जो होगा वो भी बांट दिया जाएगा, और जिसने जो कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से उसको पैसा भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसा कि नाम है फार्मर्स, ये फार्मर्स बनाते हैं। ये छोटे छोटे फार्मर्स जिनके पास क्या कहते हैं सीड्स और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, और वो अपने या उनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन है और बहुत थोड़े से एरिया में वो काम कर रहे हैं, तो वो बड़े बड़े फार्मर्स के साथ compete नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा बनाया कैसे बेचें। तो ये जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटी है, जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रहा था, ऐसे ही फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर ये काम करते हैं। These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs, यानी अच्छी क्वालिटी के इनपुट, सीड्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एट रीजनेबल प्राइसेस। मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज़। जो मेंबर्स मिलकर फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं कि हम ट्रैक्टर जो खरीदेंगे वो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए खरीदेंगे, जिसको जब ज़रूरत होगी तब ले जाएगा। थ्रेशर जब खरीदेंगे वो भी सबके लिए खरीदेंगे जिसको जब ज़रूरत हो। यानी हर एक जना अपना अपना इक्विपमेंट नहीं खरीदता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती है, और ये उससे रेंट पर या जैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड करे लेकर आ सकते हैं। एम होता है कि लार्ज फार्मर्स के साथ compete कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और खुद लार्ज लेवल पे भी काम कर सकें। सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in cultivation of the crops. This helps not only in improving the yield, production तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और फार्मर्स का रिटर्न्स का मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट भी बढ़ाता है उनका, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फ्रेगमेंटेड यानी दूर दूर ज़मीन होने की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब आसपास की ज़मीनें हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो उनको जोड़कर एक साथ ही उनको खेत जोतना वगैरह सस्ता पड़ जाता है। हर एक अपने छोटे छोटे खेत जोतेगा वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पूरे सभी खेतों को एक साथ जोता जाएगा तो वो रीज़नेबल पड़ता है। तो उसका एडवांटेज यहाँ पर मिलता है, और जो प्रॉफिट होगा वो सभी में बांट दिया जाएगा एज यूजुअल। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको हम पॉपुलरली कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, जो क्रेडिट देती हैं। क्रेडिट देती हैं मतलब लोन देती हैं। क्रेडिट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो लोन देती हैं, इन्हें कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहा जाता है। नैनीताल अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये बैंक की तरह वर्क करते हैं, और लोग जो मेंबर्स होते हैं उनको कम रेट पर लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेंबर्स ही यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जिस मेंबर को जब ज़रूरत होती है वो यहाँ से पैसा बोरो कर सकता है, और वो नॉर्मली मार्केट रेट और अदर बैंक्स के कंपैरिजन में मेंबर्स को कम रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। जो आउटसाइडर्स हैं उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो कमाना ही है, और ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो भी मेंबर्स में बांट दिया जाता है। इट इज़ एस्टेब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग ईजी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे उधार है, ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। The members comprise of person who seek financial help in the form of loans. Members जिनको लोन की ज़रूरत होती है। The aim of such society is to protect the members from the exploitation of lenders. देखो ये प्रॉब्लम आज की डेट में कई लोगों को लग रहा होगा ये कैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई। देखो पहले क्या होता था, बैंक्स नहीं होते थे, और पहले जो, क्योंकि 1912 की बात हो रही है, पहले जब हमें लोन लेना होता था गांव के ज़मींदारों से लेना होता था, सेठ से लेना होता था, और वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को
उन लोगों से कम इंटरेस्ट में पैसा दे देती थी, अभी भी देती है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। आउटसाइडर्स को ज़्यादा में, और लेकिन उनसे कम में, जो जमींदार वगैरह होते थे, जिससे लोग हमारी तरफ हमसे लोन लेने आए भी। So societies provide loans to the members out of the amount collected as capital and deposit from the member। जो मेंबर बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं और जो कैपिटल आई है उससे लोन देते हैं, और मेंबर्स को जो लोन मिलता है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, फ्री नहीं मिलता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, और ईयर के एंड में जो प्रॉफिट होता है वो सब में बांट दिया जाता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है जिनके पास घर बनाने के लिए अभी इनफ पैसा नहीं है, तो ये पूल करके घर बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड इनकम है और वो घर बनाना चाहते हैं रीजनेबल प्राइसेस में। सभी मेंबर्स जो हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं रहने का, वो क्या करते हैं, मिलकर एक जगह पैसा डालते हैं। जनरली बैंक्स वगैरह वाले ही करते हैं। आप पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक कॉलोनी देख लेंगे कई शहरों में, एसबीआई बैंक की कॉलोनी देख लेंगे। सब मेंबर्स क्या करते हैं, एक बैंक के थ्रू हेल्प करके लोन लेकर एक ज़मीन ले ली, क्योंकि सब पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं, और फिर सभी मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, और उस पैसे की हेल्प से एक एक करके घर बनता रहता है, और फिर वो किसी ना किसी को चिट के बेसिस पर, कैसी बेसिस पर घर बनाकर देते रहते हैं। और आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, हर महीने या ईयरली, जो भी रूल बनाया जा रहा है। दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर ऑन विच द मेंबर देमसेल्व्स कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस। वो खुद भी घर बना सकते हैं, या वो सोसाइटी के थ्रू भी घर बनवा सकते हैं, सोसाइटी भी ये काम कर सकती है। तो और घर पूरा बन के तैयार हो जाएगा, आपको ना, आपने पेमेंट करी होगी सोसाइटी को, आपको घर आपके नाम अलॉट कर दिया जाएगा। किसी को शुरू में अलॉट कर दिया जाता है, तो आप किस्तों में पेमेंट करते रहेंगे, सबकी किस्तें आती रहेंगी, उस किस्त से दूसरे का भी मकान बनता रहेगा। आपको भी आपके मकान का पोसेशन जैसे ही बन जाएगा, मकान वैसे ही मिल जाएगा। किस्तें आपको रेगुलरली जब तक पूरी नहीं हो जाती देती रहनी है। तो इसमें बहुत सारे लोग मिलके, बैंक का कॉन्सेप्ट भी यही है। बैंक में बाद में आया कि आप बैंक से लोन ले लो, फिर घर खरीद लो। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा लोन लेने के लिए? उसके बाद मेंबर्स जाके, जो उसके कस्टमर्स होते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं, उससे बैंक लोन देता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है।